किसी भी उलझन के समाधान के लिए जब भी कोई बीमारी होती है तो बीमारी के समाधान के लिए उसको डायग्नोस करना पड़ता है। डायग्नोस का मतलब ये होता है कि उसको एक प्रकार से पहचान करनी पड़ती है कि बीमारी क्या है, उसके बाद में उसके कारण तलाशने पड़ते हैं, फिर जाके उस बीमारी का इलाज होता है। तो अब बात ये होती है कि हमारी जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को जब मैंने डायग्नोस किया तो मैंने पाया कि इस बीमारी का एग्जैक्टली कारण क्या है, बीमारी है क्या। बीमारी है, सबसे बड़ी चीज है वो है भटकाव। देखिए, और कोई बीमारी नहीं, चाहे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो, चाहे नकारात्मकता आ रही हो, सारी चीजें। भटकाव क्यों आता है हमारे जीवन में? भटकाव के पीछे दो मुख्य कारण है। पहला कारण तो ये होता है कि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग। देखो, बहुत ज्यादा सोचना यह एक प्रकार से सबसे मुख्य कारण होता है विद्यार्थी के भटकने का। बहुत ज्यादा सोचते हैं। बहुत ज्यादा क्यों सोचते हैं? बहुत ज्यादा हम इसलिए सोचते हैं, जैसे अब कैसे सोचते हैं, जैसे हम बैठ गए फिर सोचते हैं कि रिजल्ट क्या रहेगा, परीक्षाएं कब होगी, उस रिजल्ट के बाद अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। तो इतनी सारी चीजें वो सोच रहा है। तो इतनी सारी अगर आप चीजें सोचोगे तो डेफिनेटली ओवर थिंकिंग होती, आप जो है वो भटक जाओगे, और भटकाव आते आप सारी की सारी पढ़ाई जो है वो आपकी खराब हो जाती है। तो सबसे बड़ी चीज होती है ओवर थिंकिंग। उसके बाद में भटकाव का दूसरा कारण होता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि जैसे ही आप किसी टेलीग्राम चैनल पे गए, या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में गए, या फिर फेसबुक पे कहीं पर गए, कहीं पर भी गए, आप जहां पे वहां पे जाओगे आपको वहां नई नई चीजें देखने को मिलेगी, और जैसे जैसे आप नई नई चीजें देखने को मिलेगी वैसे वैसे आप भटकते जाओगे। तो भटकाव का दूसरा सबसे मुख्य कारण होता है सोशल मीडिया। और तीसरा जो भटकाव का कारण होता है वो होता है खुद पर संदेह करना। खुद पर संदेह करना। हम खुद पर संदेह करते हैं कि जैसे हमारा सामग्री है, हमें ये लगता है कि हमारी सामग्री सही नहीं है। हमारा पढ़ने का तरीका, हमें ये लगता है कि हमारा पढ़ने का तरीका सही नहीं है। हम मतलब जो कुछ भी चीज देखते हैं हम उसके ऊपर डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करती है? भटकाव लाती है। और जब भटकाव आता है तब हमें, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें गुजरती है और हम पढ़ नहीं पाते। और जब नहीं पढ़ पाते, भटकाव के कारण जब पढ़ाई नहीं होती, और नहीं पढ़ना आपके एक प्रकार से सभी समस्याओं का कारण होता है। तो देखिए, मैं वापस एक बात को ला रहा हूं कि आपकी जितनी भी समस्या मैंने देखी, चाहे एकाग्रता हो, चुनौतियां वगैरह, सारी बातें मैंने पढ़ी, उनमें मुझे सिर्फ और सिर्फ जो कमी लगी आप सब में, वो कमी ये लगी कि आप सब भटके हुए विद्यार्थी हैं। आपको वास्तव में बहुत भटके हुए हैं। एक एक विद्यार्थी इतना ज्यादा कंफ्यूजन है। मैं मेरे दौर की अगर मैं बात करूं, जब हम पढ़ रहे थे उस समय बहुत सारे कॉम्पिटिशन हमने दिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, हेड मास्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, RAS, ये सारे एग्जाम मैंने पास भी किए और इंटरव्यू भी दिए, और हर जगह बहुत अच्छी जगह जा जाके आए। इस जीवन यात्रा पर कभी बाद में बात करेंगे। तो उस समय एक चीज क्या थी, सबसे बड़ी चीज ये थी कि हमारे पढ़ाई में इतना भटकाव नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि एक तो हम बहुत ज्यादा कभी जिंदगी में नहीं सोचा। हमारा हमेशा ये रहता कि आज का दिन बेहतर होना चाहिए, आज जो हम कर रहे हैं ये बेस्ट जाना चाहिए। आज के दिन जब हम पूरी तरह से मेहनत करेंगे, और जब रात को आंखें थक के हम सो जाएंगे आत्मसंतुष्टि के साथ में कि आज के दिन का हमने प्रॉपर तरीके से उपयोग कर लिया, तो फिर यूं मानिए कि हम एक सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो हमने कभी भी कल, आगे आने वाला कल और जाने पीछे वाले कल के बारे में बात ही नहीं करी। ठीक है, थोड़ा डाउट रहता था, किसी को पूछते थे कि हमारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, तो फिर कोई कह लेता था कि नौकरी की छोड़िए, आप अपनी पढ़ाई कीजिए। बस कभी कभार इतना होता था कि पूछते थे, कि एक भविष्य को लेकर पूछते जरूर थे, लेकिन ये ओवर थिंकिंग वगैरह कभी नहीं करते थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना नहीं करते थे। सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान रहता था पढ़ने के ऊपर। दूसरा, हमारे टाइम में सोशल मीडिया नहीं था। सोशल मीडिया नहीं था तो ना तो ये टेलीग्राम पे भटकते थे, ना यूट्यूब पे भटकते थे, ना उस पर किसी व्हाट्सएप वगैरह कोई समस्या नहीं थी। हमारा सिर्फ और सिर्फ भटकाव का केंद्र था एक किताब से दूसरी किताब। तो जब, सीधी सी बात है कि जब हम किताबों में ही रहते थे, बहुत ही कम कांटेक्ट थे, लोगों से संपर्क ही नहीं था। मतलब जो साथी तैयारी करते थे सिर्फ उनसे बात होती थी, उनसे वार्ताएं करते थे, और शाम को स्टेडियम में या पार्क में मिलते थे और वो पढ़ाई करते थे। तो ये सारे झंझट थे ही नहीं। तो भटकाव जब था ही नहीं तो उसके कारण क्या होता था कि हमारा दिमाग पूरा का पूरा पढ़ाई में रहता था। और पढ़ाई में जब दिमाग होता है और हम जब पढ़ते हैं तो अपने आप आत्मविश्वास आता है। जब व्यक्ति ईमानदारी के साथ मेहनत करता जाता है, अपना सिलेबस पढ़ता जाता है, तब उसमें आत्मविश्वास अपने आप आता है। जो हम कहते हैं ना कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस मेरी बात सुनने से कभी नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस किसी और की बात सुनने से भी कभी नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से आता है। कॉन्फिडेंस सिर्फ तैयारी से आता है।